नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की बात करने वाले हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक भयंकर तूफान की तरह आती है। एक ऐसी आफत जो बॉडी के दो सबसे क्रूशल सिस्टम्स को एक ही झटके में ठप कर देती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस माइक्रोस्कोपिक स्टॉर्म को डिकोड करते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को बहुत क्लियर टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। उनका कहना है कि जब प्लेटलेट्स और टीएलसी दोनों एक साथ अचानक गिरने लगते हैं तो एक ऐसी आफत आती है जो देखते ही देखते लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। देखिए, किसी एक ब्लड सेल का कम होना सीरियस जरूर है, लेकिन जब दोनों एक ही वक्त पर क्रैश होते हैं ना, तो बॉडी कंप्लीटली निढाल हो जाती है। इस मेडिकल कंडीशन का नाम है बाइसेटोपेनिया। अगर इस शब्द को ध्यान से ब्रेक करें तो बाई का मतलब है दो और साइटोपेनिया यानी सेल्स का कम होना। सिंपल शब्दों में एक ऐसी स्थिति जहां हमारी बॉडी की दो मेन ब्लड सेल लाइंस, स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एक ही टाइम पर डेंजरसली लो हो जाती हैं। ये हमारे शरीर के बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म का एक मैसिव कैटास्ट्रोफिक फेलियर है। अब इस माइक्रोस्कोपिक क्राइसिस को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी एक चलता फिरता शहर है जहां अलग अलग म्यूनिसिपल वर्कर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी की ये डिफेंस और रिपेयर क्रूज एक्चुअल में दिन रात कैसे ऑपरेट करती हैं। इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए। एक तरफ है प्लेटलेट्स, ये आपके शरीर के प्लम्बर्स की तरह हैं। इनका एक ही काम है, खून की नलियों में अगर कोई छोटा सा भी लीक हो तो तुरंत वहां पहुंचकर उसे पैच करना। दूसरी तरफ है टीएलसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी क्रू हैं। इनका टास्क बिल्कुल क्लियर है, किसी भी बाहरी दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या वायरस को बॉडी के अंदर घुसने से रोकना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना। लेकिन अब आता है सबसे टेरिफाइंग पार्ट। जरा सोचिए, अगर इन दोनों क्रूज को अचानक एक ही दिन काम से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? एब्सोल्यूट डिजास्टर। एक तरफ अंदर पानी की पाइप फट जाए और कोई प्लम्बर अवेलेबल ना हो, और उसी एग्जैक्ट वक्त पर कोई बाहरी दुश्मन हमला कर दे और सिक्योरिटी पोस्ट पर एक भी गार्ड ना हो। बाइसाइटोपिनिया के दौरान हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल यही भयंकर सिनेरियो चल रहा होता है। इस तबाही का जो पहला इम्पैक्ट होता है उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स का बुरी तरह क्रैश हो जाना। हमारी प्लम्बर एनालॉजी याद है ना? जब खून की नलियों में एक माइनर सा लीक होता है और वहां रिपेयर के लिए एक भी प्लेटलेट मौजूद नहीं होता, तो देखते ही देखते वो छोटा सा लीक एक मैसिव फ्लड बन जाता है, जिसे हम अनकंट्रोल्ड इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। और अब आता है इस कंडीशन का दूसरा और उतना ही खतरनाक हिस्सा, ल्यूकोपेनिया। इसका मतलब है वाइट ब्लड सेल्स की भारी कमी। अब हमारी सिक्योरिटी क्रू कंप्लीटली गायब है। इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि आसपास मौजूद बिल्कुल हार्मलेस बैक्टीरिया, जिन्हें एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम रोजाना बिना किसी मेहनत के हरा देता है, वो अचानक डेडली दुश्मन बन जाते हैं। बॉडी प्रैक्टिकली डिफेंसलेस हो जाती है। पर सच कहूं तो कहानी यहां खत्म नहीं होती। बाइसाइटोपिनिया का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है इसकी डेडली सिनर्जी। ये दोनों समस्याएं सिर्फ अलग अलग डैमेज नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को एम्पलीफाई करती हैं। ये एक टेरिफाइंग फीडबैक लूप क्रिएट करती हैं जहां ब्लीडिंग और इन्फेक्शन एक दूसरे को और ज्यादा एग्रेसिव और तबाहकुन बना देते हैं। ये एक विशियस साइकिल है जो तेजी से मल्टीप्लाई होता है। स्टेप 1, क्योंकि बॉडी में सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी इन्फेक्शन तुरंत बॉडी पर अटैक कर देता है। स्टेप 2, ये सीवियर इन्फेक्शन अपने आप में फर्दर ब्लीडिंग को ट्रिगर करता है। और फिर स्टेप 3, इस कंटिन्यूस ब्लीडिंग और ब्लड लॉस की वजह से इन्फेक्शन से लड़ने की जो थोड़ी बहुत आखिरी ताकत बची थी वो भी पूरी तरह निचोड़ ली जाती है। तो अब नेचुरली एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तूफान को स्टार्ट कौन करता है? ये दोनों क्रिटिकल सेल लाइंस का एक ही वक्त पर गिरना कोई सिंपल कोइंसिडेंस नहीं है। चलिए सिम्टम से थोड़ा डीपर जाते हैं और उन अग्रेसिव मेडिकल कल्प्रिट्स को एक्सपोज करते हैं जो इस पूरे ड्यूल सिस्टम क्रैश को एक्चुअली शुरू करते हैं। इस डिजास्टर के पीछे प्राइमरली 5 बड़े कारण होते हैं। पहला, बोन मैरो फेलियर। इसका सीधा मतलब है कि बॉडी की खून बनाने वाली फैक्ट्री ही शट डाउन हो गई है। दूसरा कारण है सिवियर इन्फेक्शंस, जैसे ओवरवेलमिंग डेंगू, जो बोन मैरो को कंप्लीटली सप्रेस कर देते हैं। तीसरा है ऑटो इम्यून अटैक। यहां बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर खुद के सेल्स को मारने लगता है। चौथा है टॉक्सिक डिस्ट्रक्शन, जहां कीमोथेरेपी या हेवी रेडिएशन तेजी से मैरो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और आखिरी है सिवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी जब नई सेल्स बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल ही बॉडी में नहीं बचता। कॉजेस तो हमने समझ लिए,
लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रियल डेंजर क्या है? अब हम ब्लड टेस्ट के उन क्रिटिकल नंबर्स पर फोकस करेंगे जो सीधे सीधे एक रेड फ्लैग हैं। ये वो आंकड़े हैं जो कंफर्म करते हैं कि पेशेंट अब एक एक्सट्रीम डेंजर जोन में एंटर कर चुका है। नॉर्मल हालत में हमारा प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर होता है, लेकिन अगर रिपोर्ट में ये नंबर 20,000 पर माइक्रोलीटर से नीचे गिर गया है तो वक्त बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी थ्रेशहोल्ड है जिसके नीचे आते ही बिना किसी चोट या इंजरी के बॉडी में स्पॉन्टेनियस और पोटेंशियली फेटल ब्लीडिंग शुरू होने का रिस्क होता है। और ठीक इसके बाद इस दूसरे लाइफ सेविंग आंकड़े को चेक करना होता है। अगर एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट यानी ANC 500 पर माइक्रोलीटर से नीचे चला गया है तो हालत बेहद नाजुक है। इस स्पेसिफिक नंबर के नीचे गिरने का सीधा मतलब है कि बॉडी के पास इन्फेक्शन से लड़ने वाली फोर्स लिटरली जीरो हो चुकी है। ऐसे में रैपिड और फेटल सेप्सिस का खतरा होता है जो बस कुछ ही घंटों में जानलेवा हो सकता है। इन सभी फैक्ट्स का बॉटम लाइन और मेडिकल प्रोटोकॉल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर टेस्ट रिपोर्ट्स में ये दोनों पैरामीटर्स एक साथ लो दिखते हैं तो ये एक आउटराइट मेडिकल इमरजेंसी है। ध्यान रखिए, ये बिल्कुल भी वॉच एंड वेट यानी इंतजार करने वाली स्थिति नहीं है। इसे इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होती है और अक्सर पेशेंट को तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU या फिर डायरेक्टली ऑन्कोलॉजी वार्ड में शिफ्ट करना ही पड़ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने डिटेल में देखा कि कैसे बाइसाइटोपेनिया एक परफेक्ट स्टॉर्म बनकर हमारी बॉडी के बेसिक डिफेंस और रिपेयर सिस्टम्स को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। पर यहाँ एक आखिरी बड़ा सवाल है जो हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए। अगर एक ऐसी मैसिव और एग्रेसिव इमरजेंसी हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर बिना किसी बाहरी वार्निंग के चुपचाप बन सकती है, तो और ऐसे कितने अनदेखे साइलेंट स्टॉर्म्स होंगे जो इस वक्त हमारे ही शरीर के अंदर अनडिटेक्टेड पनप रहे होंगे। एक बार इस बारे में ज़रूर सोचिए।